हो गए मौलाना। क्यों हो रहे हैं मौलाना आग बबूला? 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को हिंदुस्तान अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश के बच्चे बच्चे का जोश आई है, लेकिन कुछ मौलाना हैं जिन्हें तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है। सोचिए, जिस तिरंगे की खातिर हमारे सैनिक सरहद पर जान दे देते हैं, उस तिरंगा को फहराने में दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाली मस्जिदों, इमाम बाड़ों पर तिरंगा फहराने का निर्देश क्या आया? इस फैसले से देश के कई मौलानाओं को दिक्कत होने लगी। उनका कहना है कि मस्जिद देशभक्ति दिखाने की जगह नहीं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाए। मौलाना साजिद रशीदी ने इस बेवकूफ़ी तक बता डाला। ऐसे में सवाल यह कि आखिर मौलानाओं को मस्जिद पर तिरंगा फहराने से क्या दिक्कत है? मौलानाओं के लिए क्या मजहब देश से बड़ा है? अपने कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। एक तरफ पूरा भारतवर्ष अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। स्कूलों में गणतंत्र का पर्व मनाया जाना शुरू भी हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी तिरंगा लहराने को लेकर भी जहर उगलने पर आ गए हैं। मस्जिद पर तिरंगा लहराने नहीं देगा मौलाना। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं। मौलाना साजिद रशीदी तिरंगा के नाम पर इतना भड़क गए हैं कि इसके पीछे वजह है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश। वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि गणतंत्र दिवस पर वक्फ के दायरे में आने वाली प्रदेश की सभी मस्जिद, दरगाह और इमाम बाड़ों में शान से तिरंगा लहराया जाए। निर्देश क्या आया? मौलाना साजिद रशीदी की देशभक्ति की पोल एक बार फिर खुल गई। कुछ नहीं सूझा तो साजिद रशीदी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं। मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, ये कमअकल लोग इस तरह की बातें करके टीवी पर आने के लिए इस तरह का शोषा छोड़ते हैं। साजिद रशीदी के लिए देश से बड़ा मजहब दिखाई पड़ने लगा। इसलिए तो मौलाना हरे रंग पर अड़े हैं, केसरिया लहराने पर मान नहीं रहे। भाईजान वक्फ बोर्ड के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, इसके विरोध में उतर आए हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी इस फैसले को देश हित में लिया गया फैसला करार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज साहब ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को तमाम धार्मिक स्थलों पर, मदरसों पर, मकतबों पर, स्कूलों पर सब जगह झंडा लहराया जाए। उनका एक बड़ा ये सकारात्मक और बहुत अच्छा बयान है। ये केवल सोच का फर्क है। जिस दिन मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों के लिए देश सर्वोपरि होगा, उस दिन धर्म का कांटा विकास में बाधा नहीं बनेगा। हालांकि साजिद रशीदी और विवादों का संबंध पुराना है। वो अक्सर सनातन के खिलाफ जहर उगलते सुनाई देते रहे हैं। फिर चाहे वो बात राम मंदिर की हो या फिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की। लिखी जाएगी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद को नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। देखिए, एक आदमी के मर्डर को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा, यही बड़ा गलत है। अच्छा, नरसिंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहाँ 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए। अच्छा, अच्छा। जहाँ लाखों मुसलमान मार दिए गए। अगर कोई हिंदू मर रहा है, हाँ। तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? अच्छा। इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है। अच्छा। 26 जनवरी की तैयारियां जोश से चल रही हैं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग मस्जिद पर तिरंगा फहराने के खिलाफ खड़े होकर
फिजा में नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसे मौलाना को देशभक्त मौलाना ही जवाब देने के लिए आगे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है आपको बता दें। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु की तरफ से साध्वी गीतांबा जुड़ गई हैं। साध्वी गीतांबा, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें मुस्लिम स्कॉलर सैयद कैफ हसन जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता संजय सिंह जुड़ गए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सैयद कैफ हसन से बात करना चाहूँगा। सैयद कैफ साहब, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक फैसला लिया, मस्जिद मजार दरगाह पर तिरंगा फहराया जाए, क्या दिक्कत है सर? देखिए, इस देश में मस्जिद मदरसे में हमेशा से 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मनाया गया है और कोई ये नई बात नहीं है। वो एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं या कह रहे हैं कि मस्जिद में जो है वो या मदरसों में तिरंगा फहराया जाए, राष्ट्रगान गाया जाए, तो वो मुझे कम अकल लगते हैं। या तो दूसरी बात ये है कि वो राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो किसी को खुश करने में लगे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अरे मस्जिदों में तो हमने नहीं देखा, चलिए मदरसों में तो होता है। कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात किसी भी मुसलमान को देश के लाल किले पे इतने बड़े झंडे को फहराने से आज तक दिक्कत नहीं हुई। किसी भी मुसलमान को लाल किले पे झंडे फहराने से, अगर मस्जिद मजारों पे नहीं, ये बताइए ना सैयद कैफ साहब, मस्जिद और मजार पे अगर कोई तिरंगा फहरा दे तो उससे क्या हो जाएगा? क्या कोई धार्मिक भावनाएं नाराज हो जाएंगी या कोई दिक्कत आ जाएगी या कोई ऐसा हो जाएगा कि इस्लाम में गुनाह हो जाएगा? आप खुल के कहिए, हम फहराएंगे, क्या दिक्कत है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्वेच्छा है। स्वेच्छा से हमेशा से मुसलमान ये चीज करते आए हैं। कोई गर्दन पे तिरंगे के लिए सैनिक सरहद पर गोली खा लेता है, स्वेच्छा नहीं, ये स्वेच्छा जिम्मेदारी भी है। नहीं कहेगा कि आपको करना ही करना है। ये एक पर्सनल मामला है, ये एक पैट्रियोटिक मामला है। आप राम मंदिर पे क्यों नहीं जो है आदेश पारित करवा दे रहे हैं कि राम मंदिर पे जो है बिल्कुल फहराना चाहिए, नहीं फहराए तो ये देशद्रोही होंगे हिंदू। मैं कहता हूं अगर राम मंदिर पर अगर कोई आता है और राम मंदिर पर ना फहराए तो ये देशद्रोही होंगे हिंदू सब। फिर सारे रिलीजन के स्ट्रक्चर्स पे जो है झंडा फहराया जाए, आप ये आदेश पारित कराइए ना, जैसा इन्होंने आदेश पारित साध्वी गीतांबा क्या जवाब देंगी कि अगर तिरंगा फहराना तो भाई सब जगह फहराइए, मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? साध्वी गीतांबा, झंडा फहराया और फहराएगा। हमारे यहाँ हिंदू घर घर झंडा फहराया, घर घर फहराएगा, हर मंदिरों पर फहराया जाता है, हर मंदिरों पर फहराया जाएगा। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हम तो भारतीय ही है, तो भारत के झंडे को बार बार सलाम करेंगे ही करेंगे। समस्या इनको है कि इनके अंदर पाकिस्तान का खून घूम रहा है, उस खून को अगर ये निकाल देंगे तो लेकिन ये भारतीय होने का जरा सा भी एक कहा जाए कि जरा सा भी अपनी जिम्मेदारी अगर ये मान ले तो आज हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत देश होगा। लेकिन इनके अंदर कूट के बस खाली पाकिस्तानी ब्लड भरा हुआ है। और ये पाकिस्तान का झंडा अगर अलाउ कर दीजिए आप लोग 26 जनवरी को लगाइए तो घर घर बच्चे इंडिया लेके दौड़ेंगे। कहीं से कोई समस्या इंडिया नहीं होगी, लेकिन तिरंगे से कितनी समस्या है। अगर इनका बस चले तो तिरंगे से हर जन को भी ये हटवा दे, इनका बस चले तो ये तिरंगे को ही खत्म कर दे, बस खाली इनका वही ग्रीन कलर का झंडा चलेगा। तो हमारे अगर भारत में ये है तो भारत तो भारतीय बन के भरा हुआ है, भारतीय बनना ही नहीं चाहते। सैयद कैफ साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं स्वेच्छा से, आप कहते हैं कि भाई वंदे मातरम अगर हम बात करेंगे तो स्वेच्छा से करेंगे, हम तिरंगा लहराएंगे अपनी स्वेच्छा। अरे ये क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत क्या आ गई? आप बताइए ना, ये गुनाह हो जाता है कि इस्लाम में ये परमिशन नहीं मिलती है। सैयद कैफ हसन, खंजर मेरे गले पे नोक रख के कोई चीज मेरी जान को निशाना बना करके आप मुझको कंपेल नहीं कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये चीज डायरेक्शन पास करना कि आप फहराइए ही फहराइए वरना जो है आपको जो है इस देश का नहीं माना जाएगा, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये दिखलाता है कि वो हमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज से 75 साल तक हम या मुसलमान या कोई मस्जिद या दरगाह ऐसा काम नहीं करते थे, हत्ता कि ये आए हैं तो
इन्होंने सिखाया, जबकि सैयद ऐसा कैफ साहब, कतई इसलिए नहीं तो है। हो रहा है ना कि आप लोग ऐसा किसी भी काम कतई में नहीं चीनी है, नुक्ता ये करते हैं। राजनीतिक नहीं, आप रत्ती लोग सेक चीनी रहे नुक्ता हैं। करते हैं, इसलिए सवाल उठ रहा नहीं उठता नहीं। चलिए मैं कोई चीनी राज नुक्ता शर्मा को नहीं जोड़ लेता हूँ। करते हैं। राज शर्मा को हम तो कहते हैं कि आप राज राम साहब मंदिर कैसे और देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्या अगर कोई कह रहा है वक्फ बोर्ड है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, अगर उसने कहा कि भाई मस्जिद मजारों पर तिरंगा फहराना चाहिए, इससे अच्छी बात है, एकता, संविधान, ये सब बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी जो मैं उनके प्रेस नोट के अंदर पढ़ रहा था, दिक्कत क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो जयप्रकाश भाई मैं कहना चाहता हूं कि झंडा मेरे देश की जर्रे जर्रे का आन बान शान है। फिर इसमें कुछ नहीं। अगर मान लो मैं स्वेच्छा से झंडा ना लगाऊं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पापी मैं नहीं होऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि झंडा लगाने से कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि देश है तो तब हमारा धर्म है, और जब हमारा धर्म है तो देश है। देश हमारे लिए सबसे पहले आता है जिंदगी में। और मुझे लग रहा है यहाँ पे 140-50 करोड़ जनता जो भी रह रही है, उसके जर्रे जर्रे में तिरंगे के प्रति एक आदर होना चाहिए। और मैं नहीं समझता, एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो रसीद है इनको आप मत दिखाया करो टीवी में भाई, मत दिखाओ। अरे ये सर, गलत ऐसे बात का मौलाना संचार अगर नहीं बेवकूफी करना बताएंगे कि झंडा लहराना है, इस तरह का आदेश बेवकूफी बता रहे हैं, तो आपको नहीं अरे लगता वो कि छोड़िए, उन्हें कहने दीजिए। जेपी भाई, उनका महत्व आपके चैनल में आके बन जाता है, बिना आपके। तो आप उनका सैयद महत्व कैफ हसन नहीं साहब है। को समझा लीजिए, सैयद कैफ हसन को नहीं, साहब ये को भी समझा, थोड़ा- वो भी चीनी अब ये नुक्ता कर रहे young age के, ये भी मैं सैयद जी को कहना चाहता हूं, आप किसी भी मीडिया के ट्रैप में ना फंसा करिए। आप एक तरफ कह चुके कि झंडा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बहक गए। झंडा क्या दिक्कत है भाई, लगा दो, क्या है यार? नहीं, मीडिया तो ये भी दिखा नहीं, मेरी बात सुनिए। मीडिया तो ये भी दिखा रही है कि जिन साहब ने ये कहा है कि हर मस्जिद मदरसे दरगाहों में फहराना चाहिए, मैंडेटरी ऑर्डर पास कर दिया, उन्होंने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आज तक आतंकवादी बना दिया। अरे ये जवाब सब दीजिए। बेकार की बातें ना। देखो मेरी नहीं, बात बेकार सुनो। की बातें आप क्यों है? स्कॉलर वो बन के बातें बैठते बेकार हैं, की नहीं मेरी है। बात, ये बातें आप बेकार ट्रैप में की आ हैं, आप जाते pick and choose हो। आप करेंगे। लोगों की कमी आप की pick and choose है, आप करेंगे। ट्रैप में फंस जाते हो। आप नहीं, ट्रैक में तो आप फंस रहे हैं ना। आप जो है ये ना, हम भटकागी क्यों फंस दिखाना रहे हैं? चाह रहे हैं। इस बात को आपने कबूल फंस कर रहे हैं? लिया कि 75 अच्छा, साल झंडा से लगा ले, क्या मुसलमान दिक्कत जो आ है, जाएगी? कांग्रेस ने मुसलमानों को आतंकवादी बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है, उनको देशभक्ति सिखा रही है। जेपी भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा, झंडे से इतना, अरे भाई हम और भी तो कहते हैं ना, हमारे फ्रीडम है, हर चीज की हमें आजादी है, लेकिन जिस देश में हमें सब देश की आजादी है, उसमें राज शर्मा झंडा नहीं लगाएगा, नहीं चलेगा। झंडा लगाओ भाई। नहीं, किसी ने हमारे मना नहीं नेता किया जो है कि जिंदा झंडा नहीं थे, लगेगा। उन्होंने आप जंग लड़ी, जहां उनकी कोर्ट बात में को लड़ी थी, मान घर लेते घर हैं, लगा। वहां इस बात को भी आप मान लेते हैं कि नहीं, आज मैं तक आपने सैयद झंडा कैफ नहीं सैयद लगाया है। कैफ अब साहब, ये आपको मैं एक दिखा चीज रहे हैं आपसे कि जानना झंडा चाहता हूं, सैयद लगाना कैफ हसन साहब, मैं कोई बात जी, नहीं, जी। अगर वो कह रहे हैं, देखिए आपकी स्वेच्छा, आपने कह दिया कि स्वेच्छा, हालांकि देखिए तिरंगे के आगे स्वेच्छा नहीं चलती है, जिम्मेदारी है, फर्ज है हमारा। और मुझे लग रहा है राज साहब आप तो शायद आर्मी में रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो आप तो जानते खानदानी होंगे आदमी हूं। उसके महत्व को जानते होंगे, उसके महत्व को जानते होंगे। गोली खा लेते हैं लोग, तिरंगे में लिपटा सैनिकों का वो आता है पार्थिव शरीर, तो कितनी महत्व है। आप जेपी भाई, स्वेच्छा एक क्या बात होती है कह भाई? रहा हूं, किसी- नहीं, एक सैयद किसी कैफ हसन घर का साहब, लड़का स्वेच्छा क्या जवान होती है मरता उसमें? है, आप कहते हैं और हाँ भाई अगर वो मोस्ट डेड बॉडी वेलकम, तिरंगा में विवाद ही लपट के खत्म हो आती जाएगा। है, सैयद कैफ हसन उसको भी शान मैं जवाब समझता है। दूंगा। हाँ। मैं जवाब दूंगा। हमने इंडिया गेट पे नाम देखे हैं कि तिरंगे के लिए, इस देश के लिए किसने अपनी जो है जान दी है, और हम देखते आए शहीदों के नाम में कितने मुसलमानों के नाम है, बिल्कुल कितने है। अरे ये हिंदुओं के सवाल ही नाम है, नहीं है आरएसएस ना। वालों के नहीं है, आरएसएस अरे वालों ये के नहीं सवाल है। नहीं है, मुसलमान भी उतना देशभक्त है जितना हिंदू है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं है मेरे ये भाई। प्रूफ करने की, ये मगर प्रूफ एक करने की बात जरूरत कहूंगा नहीं है। जेपी भाई, आप मेरा जवाब सुन जब लीजिए। सरहद में जवान मारा जाता है, उसकी जब डेड बॉडी, उसका पार्थिव शरीर झंडे में लिपट के आता है, उस माँ के, उसकी बीवी के, उसकी बहन के आधे गम धुल जाते हैं कि आया तो तिरंगे में लिपट के आया। यही तो बात है ना, गोली जो खा के चीनी आया, नुक्ता होती है गोली किंतु से परंतु भाग होता है, के फिर सवाल होती है। चलिए मैं संजय जी को जोड़ लेता हूं। संजय सिंह, कैसे देखते हैं, क्या छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि जरूरत थी पढ़ने के लिए, या बेवजह विवाद क्रिएट करना, जैसे सैयद कैफ हसन साहब कह रहे हैं कि बेवजह सिर्फ विवाद मुद्दा गरमा देना? संजय सिंह, लगता है सब पढ़ने की रहा है। साध्वी गीतांबा, कहने की जरूरत क्या है कि भाई आप वंदे मातरम करिए, आप ये कहिए, आप झंडे लगाइए? ऐसी कौम है जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी बतानी पड़ रही है ना। कुछ ऐसे कौम है जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, उनकी जिम्मेदारी उन्हें बताना पड़ता है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं बताई जाएगी तो सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। तो ये जिम्मेदारी बताई जा रही कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक एक बच्चे आज घर में कुछ अपने
नेचर से निकलते हैं तो खानदान का खून उसमें रहता है, उनका नेचर रहता है। और जब नेचर ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये चीज बताया जा रहा है तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बताई जा रही है जो उसको बखूबी निभाना चाहिए। चले ठीक है सैयद कैफ साहब, सुना आपने। और सैयद कैफ हसन साहब, एक बड़ा सवाल तो यही है ना भाई, अगर आप वंदे मातरम की बात करते हैं तो आप कहते हैं भैया हम नहीं गाएंगे, स्वेच्छा है। अब तिरंगे पर भी स्वेच्छा क्या होती है सर? मैं आपको बता दूं, मैं जवाब दे दूं। देखिए, आज तक आजादी के वक्त भी, आजादी की लड़ाई में भी, आजादी के बाद भी मुसलमानों ने अपने पूरे दिल के साथ, अपने पूरे जोश और खरोश के साथ इस देश के राष्ट्रगान को, इस देश के झंडे को अपने दिल से लगाया और लगाते आए हैं। ऐसे आदेश पारित करके कहना कि नहीं ये करना ही करना है, करना ही करना है आपके गले पे खंजर रख करके, ये सिर्फ ये दर्शाता है, इसको कबूल कर लेना, इसको कबूल कर लेना, इसको कबूल कर लेना सिर्फ ये दर्शाता है कि हत्ता कि आज तक हमने ये काम नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी आकर के हमको रास्ता दिखा रही है कि ये काम करना है। लेकिन पूछ लिया जाए कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जिस गर्भाशय से निकली है, उनको कितना समय लग गया इस तिरंगे को अपनाने के लिए, अपने हेडक्वार्टर पे फहराने के लिए? उन्होंने किस तरीके से इस झंडे का विरोध किया, अपने झंडे को बनाया, तिरंगे को नीचे लटकाया, ऊपर अपने झंडे को रखा। ये बिल्कुल देखिए, ये एक साध्वी किताबा मैं संजय सिंह आ गए, संजय सिंह से मैं जवाब ले। संजय सिंह आप मुझे सुन पा रहे? नहीं, चलिए आवाज नहीं। साध्वी किताबा, देखिए आरएसएस के बारे में ये एक नैरेटिव सेट है कि भाई वो क्यों नहीं फहराते थे और कितना वक्त लग गया, जो अभी सैयद कैफ हसन ने कहा। ये तो इनकी धारणा है, ये इनके मन का विचार है। आरएसएस अपना एक झंडा निकाला था, लेकिन ये तिरंगे का अपमान नहीं किया था। ये पता नहीं कहां से इतिहास निकाल रहे हैं, कौन सी किताब में ये पढ़ लिए हैं। जब आरएसएस स्थापित हुआ था तब के तो ये है नहीं, ये तो आज के हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि आरएसएस ने हमारे तिरंगे का अपमान किया? बिल्कुल गलत ये बोल रहे हैं। हमारे तिरंगे का कभी भी अपमान नहीं हुआ, उनका एक झंडा होता था। जवाब देना चाहूंगा इसका, मैं जवाब देना चाहूंगा। हिस्ट्री की सारी किताबें तो आपने बदल दी, एनसीईआरटी का सारा सिलेबस बदल दिया, हिस्ट्री को आप दोबारा लिख रहे हो। तो अब तो आप कहोगे ही जो आपके सहूलियत के हिसाब की चीजें हैं वो आप जो है डाल रहे हो उसमें, और जो नहीं है उसको निकाल रहे हो, तब तो आप कहोगे ही आज के दौर में। लेकिन हिस्ट्री की किताबों में देख लो कि आपने और आरएसएस ने किस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान किया है, उसको नकारा है। गलत बोल रहे हो। हम भारतीय तिरंगे के नीचे आता है, हम भारतीय तिरंगे को सैल्यूट करता है। चलिए अरे हिस्ट्री से तो आपको इतना डर है कि आप हिस्ट्री बदलने पे लगे। राज शर्मा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये फरमान गलत है क्या? ये एक तरह से वक्फ बोर्ड को नहीं करना चाहिए था या बेवजह? क्योंकि देखिए वहां बीजेपी की सरकार है, अब 36 वक्फ बोर्ड भी उसके अधीन ही है, तो ऐसे में उस वक्फ बोर्ड को नहीं करना चाहिए था? जेपी भाई, कोई भी आदेश गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलत दो लोग हैं, एक साध्वी जी और रशीद भाई में कोई फर्क नहीं है। साध्वी जी एक रशीद के नाम पे सारी कौम को दोगला कहेगी, ये बात भी बर्दाश्त के बाहर है। आपने बरेली के साबुद्दीन जी ने कहा कि नहीं ये अच्छा निर्णय है, आपने उनकी क्यों नहीं तारीफ करी? नहीं, गलत बात। साध्वी जी गलत बात थी, आपने गेरुआ पहना हुआ है। अगर आप ही जैसे शख्सियत अगर ये बातें करेंगे, अच्छी बात नहीं है। एक आदमी के लिए सारी कौम गलत नहीं हो सकती। आप उनको भी तो देखिए जो कह रहे नहीं झंडा फहराना चाहिए, जो अपने रिक्शे में झंडा लेके चलते हैं। नहीं, गलत बात। आप देखिए, गलत बात। आरएसएस में मैं नहीं जाऊंगा। आरएसएस क्या थी आपको पता है, जेपी भाई को पता है, कैफ साहब मुझे भी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन आप जो कर रही हैं ये देश में दरार पाने वाला बयान है। क्या मतलब है आपका? आप साबुद्दीन जी की क्यों नहीं तारीफ कर रही हो जिन्होंने कहा झंडा फहराना चाहिए? अरे आप साबुद्दीन जी की तारीफ क्यों नहीं कर रही? मुझे इतना बता दो बस। आपको साबुद्दीन जी नहीं दिखे, रशीद साहब दिखे। एक नेता ही तो कर रहा ना, एक दो नेता करता, एक दो मुस्लिम धर्मगुरु कह देते हैं ठीक है, एक दो बाकी लोग मना करते हैं। तो सारी कौम गलत कैसे कह दोगे ना जेपी भाई? अरे मैं कह रहा एक और बात है, अगर किसी मीडिया में पक्षपात है, सारे मीडिया को आप कह दोगे। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी को भी जोड़ लेते हैं, बीजेपी के नेता संजय जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है संजय। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। देखिए मैं इनको कैफ को सुन रहा था, इसमें मेरा ये कहना है कि पहले तो मैं शहाबुद्दीन साहब के बयान को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। काश ऐसे ही हमारे देश में मौलाना हो जो देश के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जहां तक जिस मौलाना की बात कर रहे हैं, जो ये टीवी चैनल पे एक सज्जन बैठे हुए हैं,
कह रहे हैं मेरी चॉइस की बात। अरे भाई चॉइस में तो आपने पाकिस्तान ले लिया, अब भी आप चॉइस चलाएंगे इस देश के अंदर। इस देश के अंदर कुछ सीखिए आप लोग, ये नफरत मत फैलाइए। इस देश के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद हुए हैं, और अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले कश्मीर में औरंगजेब के नाम के जो हमारे फौज के सिपाही थे, उनको किस तरह से आतंकवादियों ने तड़पा के मारा था। उनका पूरा परिवार भारतीय सेना में रहा है। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं, वो तिरंगे के लिए जान दिए थे। और रही बात जहां तक मस्जिद और मदरसे में दिक्कत है, तो जी मेरी बात सुनिए। हाँ। तो कैफ जैसे लोग, अगर उनको आपत्ति है कि मस्जिद पे और मदरसों पे हम नहीं फहराएंगे, तो कैफ को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जहां इनको शरीयत चाहिए वहां जाएं। भारत में संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी। यही इन लोगों का दोगलापन है। और रही बात, आप भाजपा और संघ की आड़ में नहीं छुप सकते हैं कैफ साहब। ये आपकी नफरत है जो आपके मन में, जो एक इस्लाम का फतूर सवार है, एक हठधर्मिता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम अपने इस्लाम से चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए, उत्तर प्रदेश। मुझे लग रहा है अरे भाई राज भाई, आप थोड़ा शांत रहिए, आप पीछे तो टपक पड़े यार। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अरे जयप्रकाश जी, इनको जरा चुप करा लीजिए। मेरी बात भी सुनिए। तो कैफ जैसे लोगों को इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा, कैफ एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे, ये अक्सर इस तरह के मुसलमान जो है वो कहते हैं कि इंडिया गेट पे चले जाइए। कैफ कुछ पढ़े लिखे हो, चले जाओ। वो जो नाम लिखे हैं ना, वो 1857 के मौलानाओं के नाम नहीं है। वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिंदुस्तानी सैनिक ब्रिटिशर्स के लिए यूरोप में जाके लड़े थे, उनके नाम लिखे हैं। पढ़ो जाके, वो मुसलमानों के नाम नहीं लिखे। सैयद कैफ जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सैयद कैफ बकवास करते हो बैठ के। ठीक है संजय जी सुन लीजिए, सैयद कैफ पर रिप्लाई आप सुन लीजिए। झंडा नहीं फहरा भाई, संविधान नहीं। संजय, ऐसे लोग जो नागरिकता और रहने के अधिकार पे बात करते हैं, इन्होंने ही ट्यूनेशन थ्योरी दी थी। ये याद रहे, इन्होंने झंडे से नफरत है, तुम्हें झंडे से नफरत है तो फिर देश में किया था और मिल करके सरकार बनाई थी। और इन्होंने औरंगजेब की बात की। मैं कर्नल सोफिया की भी बात करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया जैसी ब्रेव मुस्लिम वुमेन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रही थी। इन्हीं की पार्टी का मंत्री जो शाह करके है, उसने ऐसी टिप्पणियां की। और अभी कल परसों में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कौन सी सरकार और कौन सी बचा रही है। ये इज्जत की बात करते हैं। कर्नल सोफिया के खिलाफ रिमार्क्स देने वाले शाह जो मंत्री हैं, उनको बचाने का काम इनकी सरकार और इनकी पुलिस ने किया है। अगर ये इतने ही सच्चे देशभक्त हैं तो उनको करेंगे, वरना औरंगजेब समेत। चलिए देखिए, तिरंगे पर भी सियासत हो रही है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 के दम में बस इतना ही। लेकिन सवाल ये बताइए, तिरंगा फहराना भी स्वेच्छा, तिरंगा फहराना भी बेवकूफी हो जाएगा, जिसके लिए सैनिक सरहद पर अपनी जान दे देता है। फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, स्वेच्छा नहीं बल्कि हमें फहराना ही है। इस देश में ही तिरंगा तो है। नमस्कार।